अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान एहसान आबिद। और नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है जावेद अहमद भट्ट साहब के साथ, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर्स फॉर्म के हैं और साथ में ही एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी जो है डिस्ट्रिक्ट बारामूला के, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। आज इनसे गुफ्तगू होगी और जितने भी मसाइल अभी दरपेश है उनके बारे में हम बात करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत खैर मकदम है सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त जो है दिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरा एक सवाल है आपसे, जो पहला सवाल रहेगा कि अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है कोविड-19 को लेकर, जो कि मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट है वो इस टाइम पे इस कोविड की वजह से बहुत मुश्किलात से जो गुजर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट और साथ में जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स जो इस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, सर उनका क्या रोल बन रहा है जो प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है पेंडेमिक का? सर देखिए आबिद साहब, इस वक्त जो पूरी दुनिया जो है, अगर हम पूरी दुनिया की बात करेंगे, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही बात नहीं है, ये पूरी दुनिया इस वक्त कोविड की जो महामारी है उससे गुजर रही है और हर एक सेक्टर जो है इस वक्त हिट होता जा रहा है। खुसूसी तौर पर अगर एजुकेशन सेक्टर की हम बात करेंगे, वो सबसे वर्स्ट हिट अगर हम कहेंगे, खुसूसन अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे या जम्मू कश्मीर एंटायर यूटी की हम बात करेंगे, वर्स्ट हिट जो है वो महकमा तालीम है। तो अगर आप देखेंगे 2020 में भी कोविड की वजह से हमारे स्कूल जो हैं वो बंद रहे, 21 में भी स्टार्टिंग में ही कुछ दिनों के बाद ही स्कूल उसको बंद करना पड़ा, और जहाँ पर जो पॉलिटिकल अनरेस्ट भी हुआ, जहाँ जब स्क्रैपिंग अप आर्टिकल हुआ, उस वक्त भी गवर्नमेंट को जो सिचुएशन को देखते हुए स्कूलों को बंद करना पड़ा। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, कुल मिलाकर बात इस तरह है, जो वर्स्ट हिट है पिछले 4-5 सालों में जम्मू कश्मीर वो महकमा तालीम है। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि जो ऑन गोइंग इस वक्त पेंडेमिक है, इस पेंडेमिक में गवर्नमेंट का जो रोल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का जो रोल है, खुसूसी तौर एजुकेशन का जो लॉस है उसको कंपनसेट करने के लिए असातिज़ा का जो रोल है, वो इस वक्त जो है उस वक्त हम इस पर डिस्कस करेंगे। और मुख्तलिफ मीडिया चैनलों पर इस वक्त मैंने भी डिस्कशन किए हैं और डिस्कशन होते जा रहे हैं। तो असातिज़ा का एक अहम रोल बनता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो असातिज़ा है कि ज़िला भर के जो असातिज़ा हैं, बारामूला ज़िला की मैं बात करूँगा क्योंकि मैं ज़िला बारामूला को ही रिप्रेजेंट करता हूँ, हमारे असातिज़ा ने बच्चों का जो तालीमी लॉस था, जो लॉस हुआ है, उसको बहुत हद तक कंपेंसेट करने में जो रोल निभाया है वो काबिल तहसीन रोल है। और दूसरी बात, जो इस वक्त बाकी महकमा जात के मुलाजमीन हैं, हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, एजुकेशन के बाद अगर कोई और महकमा इस वक्त सबसे सेंसिटिव महकमा है वो हेल्थ सेक्टर है, उसमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, क्लास 4th एम्प्लॉयज़ हैं, हेल्थ सेक्टर के जो ऑफिसर्स हैं, वो एज अ फ्रंट लाइन वर्कर लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों की सेहत जो है, लोगों की मुश्किलात जो है, उनको किस तरह से हम मुश्किलात से निकालें उसके लिए वो काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारे असातिज़ा हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, वर्चुअल क्लासेस के थ्रू, LMS एक नया कंसेप्ट हमारे वर्दी डायरेक्टर साहब ने दिया है, उसके थ्रू बच्चों तक जो है तालीमी मवाद जो है वो उसको भरपूर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो 2020 में हमारे असातिज़ा ने एक नया कंसेप्ट पूरी मुल्क को ही नहीं पूरी दुनिया को दे दिया, वो है कम्युनिटी क्लासेस। हमारे असातिज़ा जो हैं उन्होंने हर नुक्कड़, हर कॉर्नर पे वो मैदानों में गए, वो जंगलों में गए, बियाबानों में गए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उन्होंने बच्चों का जो तालीमी कैरियर है उसको बर्बाद जो है नहीं होने दिया। एज ए रिजल्ट आप देंगे जो लास्ट ईयर के जो बोर्ड इम्तिहानात के नताइज आपके सामने आए, गवर्नमेंट, खुसूसन मैं गवर्नमेंट स्कूलों की बात करूंगा, गवर्नमेंट स्कूलों ने शानदार रिजल्ट दिखाए। वो सिर्फ इसी का नतीजा है, हमारे असातिज़ा, हमारे अफसरान और खुसूसी तौर जो डिप्टी कमिश्नर बारामूला है उनकी सरबराही में जो पूरी टीम महकमा तालीम की, हेल्थ सेक्टर की, बाकी जितने महकमे हैं वो एज अ टीम काम कर रहे हैं और लोगों के जो मुश्किलात हैं, बच्चों के जो मुश्किलात हैं, उनको कैसे हम उन मुश्किलात से निकालेंगे उसके लिए पूरा काम हो रहा है। सर, एक और चीज़ है, जहाँ जैसे हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो हर एक महकमा है वो बहुत सारे मुश्किलातों से गुजर रहा है और उनको बहुत सारी मुश्किलात जो है वो पेश आ रहे हैं। जो महकमा तालीम जो है, इसके जो यहाँ पे जो भी मुलाजमीन जो इस वक्त ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं उनको भी कुछ दिक्कतें या उनको भी कुछ परेशानियाँ पेश आ रही होंगी, आप उनसे इस टाइम पे कैसे निपट रहे हैं सर? देखिए, कोविड की महामारी में एक कोविड प्रोटोकॉल बना हुआ है, गवर्नमेंट ने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, गाइडलाइंस ऑलरेडी जारी की हुई है कि कौन घर से निकल सकता है, कौन नहीं निकल सकता है, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, आपकी मार्केट्स जो आपके वो बंद हैं, आपके रोड बंद पड़े हुए हैं, आपके रोड सुनसान है, कोई घर से निकल नहीं रहा है। लेकिन साथ ही गवर्नमेंट ने एक हुक्मनामा जारी किया है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं
उनमें हम 50% जो है मुलाजिमीन की अटेंडेंस जो है उसको यकीनी कैसे बनाया जाए। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, वो तो रेवोल्यूशनरी काम कर ही रहे हैं, उसमें कोई दो चार नहीं है। वी सैल्यूट टू द डॉक्टर्स, वी सैल्यूट टू द पैरामेडिकल स्टाफ, वी सैल्यूट टू दोज हु आर वर्किंग एज कैजुअल लेबरर्स इन द हेल्थ सेक्टर। हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड पे लोग काम कर रहे हैं, एज कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं। हर एक कैजुअल लेबर से लेकर हेल्थ कमिश्नर तक जो भी लोग हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं वो एक रेवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं लोगों के सेहत के हवाले से। साथ ही साथ जो बाकी मुलाजमीन, अगर हम टीचर्स की बात करेंगे, हमारे असातिज़ा न सिर्फ इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस जो है ये मुतबादिल नहीं हो सकता है क्लासरूम टीचिंग के लिए, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग का एक अलग इम्पैक्ट होता है बच्चे पर। वो इस वक्त बच्चे जो है मेंटल स्ट्रेस में है। इस वक्त असातिज़ा बखूबी अपना रोल निभा रहे हैं, LMS के जरिए बच्चों तक कंटेंट पहुंचा रहे हैं। जो भी लर्निंग प्रोसेस इस वक्त जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे टीचर्स के पास अवेलेबल हैं, वो रिसोर्सेज टीचर्स बिल्कुल बारोई कार ला रहे हैं और बच्चों के तालीमी कैरियर के लिए हमारे असातिज़ा काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बाकी मुलाजमीन की बात करेंगे, जो हमारा नॉन टीचिंग अमला, जैसे हमारे क्लर्क साहिबान हैं, हमारे क्लास फोर्थ एम्प्लॉइज हैं, वो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चल के अपने घर से, कोई पैदल, हर किसी के पास अपनी गाड़ी तो नहीं होती है। ये क्लर्क साहिबान जो नॉन टीचिंग हमारा जो अमला है महकमे तालीम में, हम CO ऑफिस की बात करेंगे, हम ZDO ऑफिस की बात करेंगे, हम अपने अफसरान की बात करेंगे, जिसमें हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं, डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं, हमारे ZDO साहिबान हैं, हमारे क्लर्क्स हैं, हमारा नॉन टीचिंग अमला है, हमारा एक और ग्रुप है एम्प्लॉइज़ का जो हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हमारे जोन्स में, हमारे CO ऑफिस में काम करते हैं। और बाकी मुलाजमीन जो बाकी महकमे जात के मुलाजमीन हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को रिस्क पे डाल के, अपनी हालत को रिस्क पे डाल के गवर्नमेंट का काम काज चला रहे हैं। जहां हमारे हेल्थ सेक्टर के जो वर्कर्स हैं वो एज ए ग्राउंड लेवल वर्कर काम करते हैं, एज ए फ्रंट लाइन वर्कर काम करते हैं, वही हमारे जो टीचर्स को छोड़ के जो बाकी मुलाजमीन हैं वो भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी बिल्कुल एज ए फ्रंट लाइन वर्कर काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, जब कोविड पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, हमारे ऑफिसों में हमारे क्लर्क साहिबान उसका शिकार हो रहे हैं, हमारे अफसरान उसका शिकार हो रहे हैं, हमारे ZDOs उसका शिकार हो रहे हैं, हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में काम कर रहे हैं, 5-6 लोग जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं वो इसके शिकार हो गए, हमारे SSA के जो कैजुअल मुलाजमीन हैं वो इसके शिकार हो रहे हैं। तो जहां टीचर्स भी अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, वहां महकमे तालीम के और बाकी जितने भी महकमे, आप रेवेन्यू की बात कर लीजिए, आप PDD की बात कर लीजिए, आप PHE की बात कर लीजिए, आप हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की बात कर लीजिए, जहां पर भी इस वक्त जो भी रोल हमारे मुलाजमीन का बनता है, मिन जुमला मुलाजमीन का, हम एजुकेशन की ही बात करेंगे, चूंकि मैं जिला बारामूला के तमाम एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करता हूं एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर के तले। मैं यहां सराहना करता हूं जो हमारे मुलाजमीन इस वक्त सरकारी कामकाज और किसी भी तरफ से लोगों को परेशानी नहीं होने दे रहे हैं। जो कोई भी सेक्टर हो, एजुकेशन हो, हालत हो, PHE हो, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, रेवेन्यू का मसला हो, कोई भी काम जो लोगों का है, कोई भी सरकारी काम जो है वो हमारे मुलाजमीन जो बखूबी तौर निभा रहे हैं और हमें अपने मुलाजमीन पर फख्र है। सर, तालीम की बात करेंगे, जैसे हमें पता है कि 2016 से ही कहीं ना कहीं जो तालीमी निज़ाम है वो लड़खड़ा रहा है। 2019 में भी हमने देखा जो स्ट्राइक हुई आर्टिकल 35 को लेकर, उसके बाद कहीं ना कहीं निज़ाम जो है काफ़ी बिगड़ा हुआ है। उसके बाद पेंडेमिक भी आया, तो इस टाइम पे जो एकेडमिक लॉस है बच्चों का वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इस टाइम कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनसे हम कहीं ना कहीं जो एकेडमिक लॉस हो चुका है बच्चों का, उससे हम जो है इन बच्चों को कहीं ना कहीं बचा सकते हैं? सर देखिए, जब दूसरी जंग अजीम होगी तो वहाँ हिटलर ने कहा कि सिर्फ मेरे टीचर को बचाओ। जब जंग अजीम के बाद सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई वर्ल्ड में, तो आपको हिटलर का वो कॉल याद होगा। हिटलर ने कहा कि मैं टीचर्स को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि टीचर को जो है कहा जाता है इज ए बिल्डर ऑफ द नेशन। ये नेशन का, ये कौम का मेमार है, इसके हाथ में कौम की तकदीर होती है। टीचर इज द रेस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अगर हम 2016 से लेकर यहाँ तक, अगर हम पिछली दहाई की बात करेंगे, 2010 से लेकर 2020 तक, इन 10 सालों में मुझे लगता है सिर्फ 5-6 साल जो है वो एकेडमिक्स के हमारे पास आए हैं एकेडमिक की सूरत में। तो बाकी जो एकेडमिक लॉस हुआ है, हमारे टीचर्स ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आप देख लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस गवर्नमेंट का ऑर्डर था, कम्युनिटी क्लासेस के लिए लास्ट ईयर एक कंसेप्ट दिया, जिला बारामूला से ही एक कंसेप्ट आ गया, कम्युनिटी क्लासेस। कम्युनिटी क्लासेस में न सिर्फ हमारे असातिज़ा ने गवर्नमेंट
गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को पढ़ाया, उसमें आपका प्राइवेट स्कूल भी आ गया, उसमें आपके दारुल का भी बच्चा आ गया। ये टीचर जब कहीं मैदान में बैठ गया बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसने ये नहीं देखा अमीर का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, प्राइवेट स्कूल का बच्चा है, दारुल का बच्चा है। कम्युनिटी क्लास एक सेक्रेट कॉन्सेप्ट टीचर्स ने जिला बारामूला से ही दिया। उसके बाद पूरी दुनिया में वो उसकी सराहना हुई। और इंटरेस्टिंग बात यह है 2020 में यहाँ 2G नेटवर्क था, 4G नेटवर्क तो इस वक्त माशाल्लाह हमारे पास है। उस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होने के बावजूद भी मेरे असातिज़ा ने एक रेवोल्यूशनरी रोल अदा करके एक ऐसा रिजल्ट दे दिया जिसने पूरे मुल्क को ही नहीं पूरी दुनिया को चौंका दिया। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हम चाहें तनदेही, लगन और मेहनत के साथ अगर हम काम करेंगे तो जो बच्चों का एकेडमिक लॉस हुआ है, यहाँ पर एक तो टीचर्स का रोल बनता है, दूसरा मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है सोसाइटी का बनता है एज ए होल, और पेरेंट्स का भी बनता है। क्योंकि बच्चे इस वक्त मेंटल प्रेशर में है, स्ट्रेस में है, असातिज़ा भी स्ट्रेस में है, क्योंकि क्लासरूम का मुतबादिल ऑनलाइन टीचिंग कभी नहीं हो सकती। जो मैंने अभी भी कहा, इस वक्त बच्चों पर जो एक दबाव है, प्रेशर है, मेंटल स्ट्रेस है, उसको कैसे हम रिलीज करके हम घरों में बच्चों को एंगेज कर सकते हैं। एंगेज कैसे करेंगे? छोटी छोटी गेम्स जो हमारे पास इंडोर गेम्स हैं, हम लॉन में बैठ के, पेरेंट्स का रोल बनता है वो बच्चों के साथ बैठें, उनसे डिस्कशन करें, उनको गेम्स में इन्वॉल्व करें। क्योंकि अगर हम सुबह से शाम तक बच्चे को सिर्फ पढ़ाई 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 पर ही ज्यादा स्ट्रेस करेंगे, बच्चे ऑलरेडी स्ट्रेस का शिकार हुए हैं, तो उससे बच्चों की जो नशोनुमा है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, उस पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। यहाँ पेरेंट मोबाइल जो है, जब हम नॉर्मल स्कूलिंग करते हैं उसमें मोबाइल बैन है, मोबाइल आप क्लासरूम में नहीं ले जा सकते, लेकिन इस वक्त आपका क्लासरूम मोबाइल ही चला रहा है। ये वक्त का करना है, इसमें तो ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। मोबाइल के जरिए इस वक्त स्कूलिंग हो रही है, लेकिन साथ ही साथ मोबाइल के कुछ बुरे असरात भी हैं जो हमें देखने में आया। जो ग्रुप्स बच्चों के चल रहे हैं, कभी कभी बच्चा इस ग्रुप में कोई ऐसा कंटेंट अपलोड कर देता है जो इलीगल कंटेंट होता है, जो इमोरल कंटेंट होता है, वो बच्चा डेलिबरेटली करता है या उससे मिस्टेकनली वो करता है। तो यहाँ पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को जब वो मोबाइल देते हैं, क्योंकि बच्चों के 1-2 घंटे तो मोबाइल के साथ गुजर ही जाते हैं, पेरेंट्स का रोल बनता है कि वो बच्चों का एक्स्ट्रा केयर करें कि ताकि बच्चे सिर्फ मोबाइल को एजुकेशन तक ही महदूद रखें, न कि बच्चे पर कोई मोबाइल की फोन के इस्तेमाल से बुरे असर पड़े। सर, एक और सवाल यहाँ पे उठता है, अब जो ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है और जो मोबाइल फ़ोन जो है इस वक्त इतना अहम किरदार निभा रहा है अगर हम तालीम की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि हमारे समाज में कुछ ऐसे तबके के भी लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन एफर्ट नहीं कर पाते अपने बच्चों के लिए। तो उनके लिए आखिर क्या ऐसी चीज़ें क्या है उनके लिए जो वो इस निज़ाम को है जो बरकरार रख सकते हैं? कुछ देर पहले मैंने आबिद साहब ये कहा कि हमारे असातिज़ा के पास काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। 2 चैलेंजेस मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हैं। एक तो ये है कि वो एरियाज जहां जिन लोगों के पास अभी भी नेटवर्किंग नहीं है, हमारे पास अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, जिला बारामूला की बात करेंगे, उड़ी सेक्टर में या कंडी अपर बेल्ट में हमारे कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर आपका मोबाइल नहीं चलता है। जब आपका मोबाइल ही नहीं चलता है तो इंटरनेट चलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां पर हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला के जो हैं, उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग करके जो फील्ड फंक्शनरीज हैं, उन्होंने एक सिस्टम उसके लिए बताया। डायरेक्टर साहब की हिदायत पे हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं जिनने हाल ही में महकमे तालीम का चार्ज संभाला है, जिस तरह से वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमें लगता है कि महकमे तालीम जो है वो काफी बुलंदियों को छुएगा इंशाल्लाह उनकी सरबराही में। और दूसरी बात, जो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं और हमारे खुसूसी तौर पर जो डिप्टी कमिश्नर बारामूला हैं डॉक्टर भूपिंदर जी, वो भी बिल्कुल इसमें लगे हुए हैं, वो भी इसको आज खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मैंने कहा 2 तरह के चैलेंज, एक तो ये चैलेंज है कि जिन लोगों के पास नेटवर्क ही नहीं है उन तक कैसे पहुंचा जाए, और जिन लोगों के पास नेटवर्क है लेकिन वो एंड्रॉयड फोन या स्मार्टफोन जिसको हम कहेंगे उनको वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आम फोन से तो ये नहीं हो सकता। जब 10 बच्चों में से 6 बच्चों या 5 बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है तो वहां आप कम्युनिटी क्लासेस कैसे दे पाएंगे, वहां उन बच्चों तक आप कैसे पहुंचेंगे? छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी बच्चे स्ट्रेस में, एकेडमिक लॉस काफी ज्यादा हुआ है। तो उसके लिए महकमा तालीम का जो जिली निज़ाम है जिला बारामूला में
खुसूसन चीफ एजुकेशन ऑफिसर, जितने भी हमारे ZDO साहिबान हैं, उनको क्लियर हिदायत है। हम भी अपने लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, टीचर्स फोरम की लेवल पर, हम भी असातिज़ा के साथ राब्ते में हैं कि उन बच्चों को हम कम्युनिटी क्लासेस दे देंगे, क्योंकि जब टीचर्स की पोस्टिंग खुसूसी तौर पर जो रूरल एरियाज में हमारे टीचर्स काम करते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग प्रॉब्लम तो अर्बन एरियाज में नहीं होगी, वो रूरल एरियाज में है, उड़ी बेल्ट में है, हमारा जूला जोन है, हमारे चंदनवारी जोन है, उड़ी सेक्टर में ही ज़्यादा इश्यूज हैं जो पहाड़ पे लोग रहते हैं। तो तालीम का मतलब है, तालीम का नूर जो है हर किसी बच्चे के पास पहुंचना चाहिए। उसके लिए हमारे टीचर्स क्या करते हैं, वो घर घर जाके, गाँवों में जाके, मोहल्लों में जाके कम्युनिटी क्लासेस ले रहे हैं। जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है और जिन बच्चों के पास नेटवर्किंग नहीं है, उसके लिए मैं अपने टीचर्स को सैल्यूट करना चाहूँगा। अपने अफसरान, अपने फील्ड फंक्शनरीज, अपने ZDO साहिबान, अपने CO साहब, अपने डिप्टी कमिश्नर को सैल्यूट करना चाहूँगा। उन्होंने ये इनिशिएटिव्स लिए और वो बच्चे भी तालीम के नूर से आरास्ता हो रहे हैं जिनके पास ना नेटवर्किंग है और जिनके पास ना कोई स्मार्टफोन है। सर, अगर हम उस्तादिज़ा साहिबान की बात करें, जैसे हम अभी मौजूदा सूरत हाल में देख रहे हैं कि उस्तादिज़ा अभी फील्ड्स में आ चुके हैं, एज इन यहाँ पे काम कर रहे हैं, एज इन मजिस्ट्रेट भी बहुत जगह पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो उस्तादिज़ा है अभी जो फ्रंट लाइन पे आके जो काम कर रहे हैं अभी, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से आकर उनको कौन सी ऐसी सुविधाएं दी जा रही है जिसके बल पे वो आज इस टाइम पे ऑन फ्रंट काम कर रहे हैं? सर देखो अभी साहब, 2 साल से हमारी एक डिमांड रही है गवर्नमेंट से। पिछली बार गवर्नमेंट ने एप्रिसिएशन जो है मुलाजमीन को दे दी, हेल्थ सेक्टर के मुलाजमीन को दे दी, डॉक्टर्स को दे दी, पैरामेडिकल स्टाफ को दे दी, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं उनको दे दी। वो एप्रिसिएशन के लायक हैं, वो एप्रिसिएशन बिल्कुल उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काफ़ी सारा काम किया। उनको कोविड वॉरियर का खिताब दिया गया। लेकिन बदकिस्मती की बात है, पिछली बार भी हमने मीडिया के माध्यम से गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश की थी। इस बार भी मैं आपके माध्यम से एक पुरजोर गुजारिश करना चाहूँगा गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि टीचर्स को भी कोविड वॉरियर का दर्जा दिया जाए और उन मुलाजमीन को कोविड वॉरियर्स का दर्जा दिया जाए जो सुबह 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर पैदल चल के गवर्नमेंट ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में, ये जरूरी नहीं है कि वो किसी नुक्कड़ पे, किसी कॉर्नर पे, किसी नाके पे आपकी ड्यूटी देता होगा। जो मुलाजिम 30 किलोमीटर चल के आपके DC ऑफिस में पहुंचता है, लोगों का ही काम करता है, गवर्नमेंट का ही काम करता है। जो मेरा क्लर्क 20 किलोमीटर पैदल चल के CO ऑफिस पहुंचता है, ZDO ऑफिस पहुंचता है, जो मेरा डेटा एंट्री ऑपरेटर पैदल सफर करके आपके ऑफिस में पहुंचता है, वो भी तो लोगों की खिदमत ही कर रहा है। वो भी तो एज ए फ्रंट लाइन वर्कर काम करता है। उसको वहां कोविड हो जाता है, 10 लोगों से 2 दिन में मिलना है। वो जब वापस जाता है, एक तो उसकी खुद की लाइफ रिस्क पे है, दूसरा उसकी फैमिली जो है, उसके बच्चे जो हैं वो भी रिस्क पे हैं। हम आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहेंगे गवर्नर साहब से, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, जहां आपने रिस्क अलाउंसेस हेल्थ सेक्टर के मुलाजमीन के लिए सैंक्शन कर दिए हैं, वहां उन मुलाजमीन के लिए भी रिस्क अलाउंसेस दिया जाए, उनको भी कोविड वॉरियर का दर्जा दिया जाए। जो इस वक्त एज ए फ्रंट लाइन वर्कर, आप देख लीजिए बाजारों में जो मैजिस्ट्रेट हैं वो टीचर्स हैं, आप देख लीजिए बैंक्स पे जो मैजिस्ट्रेट ड्यूटी पे लगे हैं वो हमारे टीचर्स हैं, आप देख लीजिए कोविड सेंटर्स पे जो कोविड वेरीफायर्स हैं वो आपके टीचर्स हैं। यानी हमारे असातिज़ा, हमारे बाकी मुलाजमीन जो हैं फ्रंट लाइन के, वो भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तो असातिज़ा को ऑनलाइन अगर देखा जाए एज ए टीचर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी बनती है कि वो ऑनलाइन क्लासेस दे दें। ऑनलाइन क्लासेस देने के बावजूद भी हमारे असातिज़ा एक तो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, दूसरा गवर्नमेंट के साथ वो शाना बशाना कोविड कंटेनमेंट जोन्स में जाते हैं, रेड जोन्स में जाते हैं, अपनी लाइफ को रिस्क पे डालते हैं। हमारी आपके माध्यम से आप देख लीजिए, आप इस वक्त जिस जगह पर हम बैठे हैं, आप अभी बाहर जाएंगे मार्केट में, आप देखेंगे टीचर्स को देखेंगे, आप बैंक पे जाएंगे तो टीचर्स को देखेंगे, आप नाके पे जाएंगे आप टीचर्स को एज ए मैजिस्ट्रेट देखेंगे, आप ऑफिस में देखेंगे हमारे क्लर्क साहिबान, हमारे नॉन टीचिंग ऑफिसर्स, हमारे बाकी भी जो महकमा जाते हैं, उनके मुलाजमीन जो है बिल्कुल सिपाहियों की तरफ डटे हुए हैं और किसी भी तरह से वो गवर्नमेंट का जो काम है उसको वो लेट डाउन गवर्नमेंट को नहीं होने दे रहे हैं। गवर्नमेंट को सोच लेना चाहिए कि जो भी मुलाजिम घर से निकल के अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को जो रिस्क पे डालता है, उसको भी रिस्क अलाउंस दिया जाए और उनको भी कोविड वॉरियर का दर्जा जो है दिया जाए। साथ ही साथ जो इस वक्त असातिज़ा की परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं महकमे तालीम में, ये एक तो ये हो गया एक साइड।
ड्यूटीज एंड राइट्स गो साइड बाय साइड, दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जहां हम ड्यूटीज की बात करते हैं वहां हमारे राइट्स भी हैं। हमारे राइट्स अगर पर कहीं पर हैम्पर होते हैं तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाती है। अगर हम महकमे तालीम की बात करेंगे, खुसूसी तौर पर महकमे तालीम में जो असातिज़ा काम कर रहे हैं, बाकी मुलाजमीन जो है उनके भी डिपार्टमेंट्स की भी मुख्तलिफ परेशानियां हैं। वो परेशानियां भी हम चाहेंगे गवर्नर इंतजामिया जो है उन पर देखे, चाहे डेलीवरी चार्जर्स की हम बात करेंगे, कैजुअल लेबरर्स की हम बात करेंगे, पीडीएल वर्कर्स की हम बात करेंगे, जो आशा वर्कर्स हमारी हैं उनकी हम बात करेंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं उनके रेगुलराइजेशन के हवाले से बात करेंगे, और साथ ही साथ जो असातिज़ा के मसाइल हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी, ऐसे भी हमारे असातिज़ा है जो 2 साल से तनख्वाह के बगैर हैं, जिन्होंने 2 साल तनख्वाह नहीं ली है। और दूसरी बात, कोई किसी का एफआईआर लगा है, डोमेस्टिक एफआईआर, किसी को भाई के साथ कोई पंगा हुआ है, हमसाये के साथ हो, उसको एफआईआर लगा है, 2 साल के बाद भी उसकी फैमिली जो है वो फीड नहीं कर पा रहे हैं। इस कोविड की महामारी में जहां हर एक सेक्टर हिट हुआ है, लोग परेशान हैं, ये असातिज़ा भी परेशान है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो टाइम बाउंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स है, टाइम बाउंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स, ये मैं ज़िमनी तौर पर कुछ मसाइल आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि टीचर्स की इस महामारी में काफी टीचर्स का रोल बनता है। टाइम बाउंड प्रमोशन में एक ऑर्डर निकाला है गवर्नमेंट ने 195 SRO, उसके मुताबिक जब 2 साल के बाद आपकी कोई क्लेम हो जाती है, सैलरी की क्लेम होगी, एरियर्स की क्लेम होगी, वो क्लेम आपकी लैप्स हो जाती है। आप मुझे बोल दीजिए, टाइम बाउंड के लिए डीपीसी हो जाती है। जिला बारामूला की बात करेंगे तो 12 मार्च को लास्ट डीपीसी हुई है टाइम बाउंड प्रमोशन की। अब 3 महीने हो चुके हैं, कोई डीपीसी नहीं, डीपीसी के लिए कोई रोस्टर नहीं। आप मुझे बोलिए, डिले हो रहा है, टीचर्स का लॉस हो रहा है, इस लॉस को गवर्नमेंट कैसे कंपनसेट करेगी? इस लॉस के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारी समझ में यह नहीं आ रहा है। आपके माध्यम से हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जनाब तसद्दुक मीर साहब से गुजारिश करना चाहेंगे, वो टाइम बाउंड इशू को देख लें, वो इस सैलरी इशू को देख लें। और एक हमारा तबका है ईवी कन्वर्टेड आरईटीज, वो 2 सालों से रेगुलराइजेशन के लिए तरस रहे हैं। उनकी फैमिलीज जो फाका कशी करने पर, उनकी फैमिलीज हैं वो फाका कशी पर हैं, उनके पास चूल्हा, उनका चूल्हा जो ठंडा हो रहा है। अगर एक तरफ गवर्नमेंट असातिज़ा से इतने काम ले रहे हैं, इतनी जहां भी हमारे असातिज़ा, हमने सैलाब में काम किया, हमने ज़लज़ले में काम किया, जब भी कोई आजमाइश का काम आता है इस कौम के लिए, हमारे असातिज़ा जो एज अ फ्रंट लाइन वर्कर काम करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट इशू की तरफ मैं लास्टली आपका तवज्जो से मबजूल कराना चाहूंगा। आए दिन आप देख रहे हैं असातिज़ा को टर्मिनेट किया जा रहा है। असातिज़ा को ही नहीं, एक नायब तहसीलदार को भी टर्मिनेट किया गया, असिस्टेंट प्रोफेसर को भी टर्मिनेट किया गया, बाकी लोगों को भी किया। यानी चुन कर मुलाजमीन को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। हम चाहेंगे अगर किसी एम्प्लॉय के खिलाफ, चाहे वो टीचर है, चाहे वो किसी भी महकमे में है, हमारी गवर्नर साहब से गुजारिश रहेगी, अगर कोई टीचर, कोई बाकी मुलाजिम अनलॉफुल एक्टिविटीज में, एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कम से कम अगर आप बोलते हैं ये इन्वॉल्व है तो उसको भी सुनने का मौका दिया जाए, उसको भी अपना केस प्लीड करने का मौका दिया जाए। अगर वो केस प्लीड करने के बाद कानूनी तौर उस पर केस बनता है, कानूनी तौर ये साबित होता है कि ये बंदा जो है एंटी स्टेट एक्टिविटीज या एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उसके बाद गवर्नमेंट को जवाब बनता है, वो मजाज है, वो उसको कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही कोई बंदा घर बैठा है, आप उसको टर्मिनेशन का ऑर्डर भिजवा देते हैं तहसीलदार के थ्रू या एसएचओ के थ्रू, ये जस्टिफाइड नहीं है। हमारी गुजारिश रहेगी गवर्नर इंतजामिया से, बाकी जो हमारे जिम्मेदारान हैं, जो यूटी ऑफ J&K के, उनसे हमारी गुजारिश रहेगी, पुरजोर गुजारिश रहेगी कि इन केसेस को देखा जाए, हमारे मसाइल को देखा जाए, और हम तनदेही, लगन और मेहनत के साथ गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। जो गवर्नमेंट इस वक्त मेजर्स ले रही है कोविड को कंट्रोल करने के लिए, वो अप्रिशिएबल स्टेप्स हैं। हम अपने डिप्टी कमिश्नर के साथ, अपने बाकी अफसरान के साथ शाना बशाना खड़े हैं, और मेरे मुलाजमीन, टीचर्स ही नहीं बल्कि बाकी जिला भर के मुलाजमीन अपने अफसरान को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायत का कोई मौका नहीं दे। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, क्योंकि इस वक्त जो है एक महामारी चल रही है, तो इसमें जो रोल असातिज़ा का बनता है, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट है, वो खुसूसी रोल बनता है, तो एक क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से, क्या मैसेज होगी जितने भी डिपार्टमेंट इस टाइम पे काम कर रहे हैं, कि वो किस तरह से काम करे ताकि ये जो अभी जिस मुसीबत से हम गुजर रहे हैं, इससे हम बहुत जल्द जो है निजात पा सकते हैं? एक तो मेरी जनरल पब्लिक से एक गुजारिश होगी, जो गवर्नमेंट ने SOPs और गाइडलाइंस बनाई हैं, ये हमारी सेहत को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है।
कहीं कहीं देखने में आया है कि ऑफिसर्स फिर हार्श स्टेप्स लेते हैं। पुलिस की बात करेंगे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, हार्श स्टेप्स एडमिनिस्ट्रेशन को इसलिए लेने पड़ते हैं जब लोग कोऑपरेट नहीं करते। मेरी आम लोगों से गुजारिश होगी कि हम SOPs का पालन करें ताकि हम अपना और दूसरों की जो सेहत है उसको हम खतरे में न डालें। ये आम लोगों के लिए मेरी गुजारिश होगी। दूसरी जो हमारे असातिज़ा हैं उनकी बात का ग्राउंड पर एक असर है, वो भी लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि वो घरों में ही रहें, SOPs का पालन करें और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा ताउन करें। और जुमला असातिज़ा और मुलाजमीन के लिए मेरी ये गुजारिश होगी कि इस दौर में जिस तरह हमारे मुलाजमीन, हमारे असातिज़ा ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और इस पेंडेमिक में हमें और ज़्यादा तंदी और लॉयल्टी के साथ ड्यूटी अंजाम देने की ज़रूरत है। खुसूसी तौर पर हमारे जो असातिज़ा है वो असातिज़ा जिस तरह उन्होंने 2020 में यहाँ के बच्चों का जो तालीमी मुस्तकबिल है उसको ताबनाक रखा, हम पुरुम्मीद हैं कि 2021 इंशाल्लाह इस महामारी से हम निकलेंगे, बहुत जल्द निकलेंगे। हम चाहेंगे तवारीख हमारे असातिज़ा रकम करें कि तवारीख में लिखा जाए जब ये कौम मुश्किल में थी तब हमारे असातिज़ा ने कौम के बच्चों को लेट डाउन नहीं होने दिया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि आपको हम बता दें कि ये जावेद अहमद भट्ट साहब थे जो कि अभी जम्मू कश्मीर टीचर्स फॉर्म के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और साथ में ही जो एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तक हम ये समझ रहे हैं कि जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो महकमे तालीम हो या कोई और डिपार्टमेंट है, वो बिल्कुल दिलो जान से काम कर रहे हैं और ताकि ये जो पेंडेमिक है इसमें जो जितने भी नुकसान हो रहे हैं उनको हम जो है उस नुकसान को हम रोक सकते हैं। अगर हम महकमे तालीम की बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस भी बिल्कुल बच्चों को दी जा रही है और कहीं पे जो कहीं मुश्किलात है उसका सामना बिल्कुल हर एक मुलाजिम की तरफ से उसका सामना किया जा रहा है। और हमें उम्मीद ही रहेगी कि जो आने वाला वक्त है उसमें हम ये जो पूरी जो वबा है इससे हम नजात पा सकते हैं। आप नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जाफर रहतर साहब जो कि जोनल प्रेसिडेंट टीचर्स फॉर्म वागुरा के हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो तालीमी निज़ाम जो इस जोन में अभी जो वागुरा है इसमें जो है कैसे चल रही है और क्या मुश्किलात अगर कहीं पे है तो वो भी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सर पहले तो आपका बहुत खैर मकदम है सर, आपने वक्त दिया। शुक्रिया, आपका खैर मकदम। सर मेरा सवाल है आपसे सर, ये जो जोन वागुरा है जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं, सर बताना चाहेंगे अभी जो तालीमी निज़ाम है इस जोन में सर वो नॉर्मल चल रहा है कि कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस है? क्या मुश्किलात है कि जो आपको पेश आ रहे हैं सर, या जो तालीमी निज़ाम है क्या वो बिल्कुल अपनी सतह पे बिल्कुल ठीक चल रहा है सर? देखिए आबिद साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो जहां तक आपका सवाल का जवाब के बारे में आपसे मैं इतना कहूँगा कि आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है जिसने पूरी दुनिया और पूरी इंसानियत को अपनी लपेट में लिया है, तो उस वजह से तालीमी सेक्टर में जो है तालीमी निज़ाम में जो है तालीम इस पे बहुत असर पड़ा है। जहाँ तक मैं अपने जून की बात करूँ तो मेरा जून जो है बिल्कुल जो भी हिदायत हमें चाहे डायरेक्टर साहब की हिदायत से हो या CO's ऑफिस से या ZDO's ऑफिस से जो भी हमारे लिए कोई हुक्मनामा जारी होता है तो उस हुक्मनामे पर अमल करने के लिए मेरे जोन के टीचर्स फ्रंट लाइन पे होते हैं। जहाँ तक तालीम बच्चों तक पहुँचाने का ज़रिया जो है, हमारी जोन में ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल चल रहे हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल से लेके बराबर हायर सेकेंडरी तक। तो लेकिन कि कुछ जगहों पर हमें मुश्किलात आ रहे हैं, जैसा कि प्राइमरी स्कूल में जो अगर कुछ बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे वालिदैन हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिसकी वजह से प्राइमरी डिपार्टमेंट में हम अच्छी तरह से वो खिदमत अंजाम नहीं दे रहे हैं। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ भी हमारे टीचर्स ये कहते हैं कि किसी जगह, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन में है, कि टीचर्स घर जाके बच्चों तक मटीरियल पहुँचाते हैं, उनसे राब्ते में रहते हैं। जिनके यहाँ फ़ोन नहीं है वहाँ भी जाके चाहे बुक्स के ज़रिए चाहे असाइनमेंट के ज़रिए उन तक मटेरियल पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों तक बेसिक एजुकेशन जो चूँकि प्राइमरी में उसमें बेसिक ही होता है ज़्यादा, तो बेसिक उसमें प्राइमरी क्लास में बेसिक एजुकेशन पहुँचे, उनका वक्त ज़ाया न हो जाए। तो जहाँ तक अपर क्लास की हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे है हमारा जोन उसमें ऑनलाइन क्लासेस देने में। सर यहाँ के उस्ताद जो आपके जोन के जितने भी उस्ताद हैं, आपकी क्या मैसेज रहेगी उनके लिए, क्योंकि इस टाइम पे उस्ताद का जो रोल है वो काफ़ी अहम है।
تو آپ کیا میسیج ان کو دینا چاہیں گے کہ ان صورت حالوں میں آپ کیسا رول جو ہے وہ یہاں پہ نبھائیں؟ ٹھیک ہے، اب میرے اپنے زون کے استاذوں سے یہی میسیج ہے کہ کسی بھی طرح جو بھی آپ تک ہو سکے، جتنی بھی آپ کوشش کر سکتے ہو، جو بھی آپ کے ذریعے ہوں، چاہے وہ اسمارٹ فونز ہو، چاہے وہ اسائنمنٹ ہو، چاہے کمیونٹی کلاسز ہو، چاہے وہ گھر گھر آپ کو مٹیریل پہنچانا ہو، جو بھی آپ خدمت انجام دے سکتے ہو اپنے تعلیم کی، اپنے محکمہ تعلیم کی، یا بچوں کی، ان غریب بچوں کی جن کے پاس اسمارٹ فونز نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کسی بھی طرح ان تک اپنی اس تعلیمی معیار جو ہے وہ بڑھانے میں مدد کریں اور ان تک پہنچے، ان تک بیسک نالج ان کو دیں، اچھی طرح ان کو کمیونیکیٹ کریں۔ اور دوسری بات، بہرحال میری گزارش ہے حکام سے، چاہے زاڑیوں سے لے کے پوری ڈائریکٹر تک، سی او صاحب سے اور ڈائریکٹر تک، یہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پچھلے سال ہم نے کمیونٹی کلاس کے لیے ایک آرڈر اجرا کیا تھا، حالانکہ میں اب فخر سے بات کر رہا ہوں کہ ہماری زون سے پچھلے سال 2019 میں جب کورونا میں مہاماری میں پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا، تو چونکہ بہرحال لاک ڈاؤن ہوا تھا، باقی چیز ہوئی تھی، ہم نے اپنی زون سے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ ہماری زون سے اس کی شروعات ہوئی تھی کمیونٹی کلاسز۔ پہلے اس پہ کوئی آرڈر نہیں تھا، لیکن ہم نے جب شروعات کی، بہرحال یہ بات اعلیٰ حکام تک پہنچی، سی او صاحب تک پہنچی، زاڑیو صاحب تک پہنچی، ڈائریکٹر صاحب تک پہنچی، تو جب انہوں نے دیکھا کہ گراؤنڈ لیول پہ کسی زون میں، کسی ڈسٹرکٹ میں کام شروع ہوا ہے ایز اے کمیونٹی کلاسز، تو بچے آ رہے ہیں، اس پہ سوشل ڈسٹینس ہوتی ہے، ٹیچر تن من اور تندی سے اس میں کام کر رہے ہیں، تو یہ میسیج پوری ڈسٹرکٹ میں گئی، ڈسٹرکٹ کے بعد اسٹیٹ میں گئی اور یو ٹی میں گئی، اس کے بعد پورے انڈیا میں گئی، اور پوری اس زون سے ایک شروعات ہوئی۔ اور ہم چاہتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، پھر ایک بار اس سال اسی طرح ایک آرڈر اجرا کیا جائے کمیونٹی کلاسز کے لیے، جہاں پر غریب بچے بھی، وہ بچہ بھی تعلیم پڑھیں جس کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے، یا ایسے والدین بھی ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو تعلیم سے آراستہ، اس کے نور سے آراستہ ہو جائے، لیکن کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جب ہم کمیونٹی کلاسز کریں گے تو بچے بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں، اس میں ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ ہم شفٹ وائز کریں گے اپنے اسکولوں میں، تو تاکہ سوشل ڈسٹینس بھی رہے اور کام بھی چلے، تعلیم بھی رہے، تو بیسک تعلیم بچوں کو مل جائے۔ اس کے برعکس اور ایک تجویز ہماری یہ ہے کہ اگر ایک آرڈر اجرا ہو جائے زاڑیوں سے یا اعلیٰ حکام سے کہ ایک اسائنمنٹ ہمارے لیے ترتیب دیا جائے، چاہے ڈائٹ کے تھرو سے ہو، وہ ان کے مادھیم سے ہو، تو ایک اسائنمنٹ تاکہ ہم بچوں تک وہ اسائنمنٹ پہنچائیں اور بچے گھر بیٹھ کے ان اسائنمنٹ پہ عمل کریں اور ان کو مکمل کریں، ہم جا کے دیکھیں وہ اسائنمنٹ، تاکہ بیسٹ اچھی طرح سے ہم اپنی قوم کی خدمت کر سکیں، چھوٹے بچوں کی خدمت۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت۔ تھینک یو سر۔ دیکھتے رہیے جے کے ریولیوشن، کیمرہ مین محیب کے ساتھ میں احسان عابد۔